हेलो दोस्तों। आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक नया तरीका देखेंगे। यूजुअली क्या होता है कि हम या तो रेशो मेथड यूज कर लेते हैं या फिर जो जनरल फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दो मेथड यूज करके हम मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके लिए एक सेपरेट फॉर्मूला लगता है। तो आज हम उसी फॉर्मूले को देखेंगे, उसको समझेंगे कि किस टर्म का क्या मतलब है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले अब हम फॉर्मूला नोट करते हैं, उसके बाद फॉर्मूले को समझते हैं। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है एस इंटू एस प्लस माइनस डेल एस अपॉन डेल एस इंटू डेल टी इज इक्वल्स टू डी। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि एस स्पीड को डिनोट कर रहा है, टी टाइम को डिनोट कर रहा है और डी डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। इसी तरह डेल एस चेंज इन स्पीड को डिनोट कर रहा है और डेल टी चेंज इन टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है। और इसमें आप एक चीज ये देख रहे होंगे कि ये प्लस और माइनस लिख रहा है, इसका क्या मतलब है? तो ये क्या होता है कि जब आपका डेल एस है, ये अगर चेंज इन स्पीड जो है मतलब कि अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो हम यहाँ पे प्लस यूज करेंगे, और अगर स्पीड रिड्यूस हो रही है तो हम यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ड्यू टू बैड वेदर एन एयरप्लेन reduces इट्स स्पीड by 300 किलोमीटर पर आवर and reaches the destination of 1200 किलोमीटर लेट बाई 2 आवर्स। ठीक है। अब इसमें पूछा है देन द स्केड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट वाज। तो इसमें हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला देखते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। एस इज सॉरी एस इंटू एस प्लस माइनस डेल एस अपॉन डेल एस इंटू डेल टी इज इक्वल्स टू डी। ये फॉर्मूला था। तो हमें डेल एस दिया हुआ है तो हम कर लेंगे एस इंटू एस, और स्पीड रिड्यूस हो रही थी तो माइनस यूज किया हमने 300 अपॉन 300 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1200। तो यहां से एस आ जाएगा हमारे पास 600। ठीक है। अब हमें पूछा है स्केड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट वाज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अब हम बैक टू बेसिक्स, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो इसी में वैल्यू पुट करेंगे। टाइम तो हमें पूछा है तो t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस है हमारे पास 1200 किलोमीटर और स्पीड जो हमारी अभी आई थी 600, ये पुट करेंगे तो हमारा स्केड्यूल ड्यूरेशन आ जाएगा 2 आवर्स। ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A man covers a certain distance by his car in some time. He drives 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब कि स्पीड इंक्रीज हुई है, and takes 4 hours less. But if he drives 4 किलोमीटर पर आवर slower, मतलब कि इस केस में स्पीड रिड्यूस हुई है and takes 4 hour more. ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास एक ही कंडीशन थी, हमने उसे सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमें दो केसेस दिए हुए हैं। तो एक केस 1, केस 2, लेकिन हमें यह पता है कि डिस्टेंस जो है दोनों केसेस में सेम है। तो हम क्या करेंगे,
केस 1 और केस 2 की जो इक्वेशन बनेगी उनको इक्वेट कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस दोनों केस में सेम है। तो हम क्या करते हैं, s इंटू एस प्लस 6/6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा d। और केस 2 में क्या होगा, s इंटू एस -4/4 इंटू 4। और ये जो है ये भी d के इक्वल है। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट है ये तो केस 1 का हो गया, ये वाला केस 2 का हो गया। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों d के बराबर है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, s से s हटा सकते हैं। ठीक है, 4 से 4 हट जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारा s इज इक्वल्स टू 24 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी क्या है, हमारे पास स्पीड तो आ गई है लेकिन हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो इधर इक्वेट कर देंगे या इधर इक्वेट कर देंगे, किसी एक साइड इक्वेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। 24 × 24 + 6/6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू d। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 480 किलोमीटर्स। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा डाउट क्लियर करने का। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस कॉन्सेप्ट पे चाहिए या किस टॉपिक पे चाहिए, मैं वो वीडियो आपके लिए बना दूंगा। चलिए इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।